कुछ लोग पुअर क्लास और मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, बल्कि कुछ लोग ही सिर्फ रिच क्लास या अमीर बन पाते हैं। इसके पीछे कुछ ट्रिक्स है, कुछ फॉर्मूला है जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड पुअर डैड बुक में बताई है और कैश फ्लो क्वाड्रेंट में भी बताई है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। अगर आप सिर्फ अपना माइंडसेट और अपने कैश फ्लो को जरा सा डाइवर्ट कर दे तो आप भी पुअर क्लास मिडिल क्लास से रिच क्लास में जा सकते हैं। हमें सिर्फ कॉमर्स की 5 टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी। अगर हम ये समझ गए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। पहला कैश फ्लो, दूसरा इनकम, तीसरा एक्सपेंस, चौथा एसेट, पांचवा लाइबिलिटीज। सबसे पहले बात करें इनकम, तो इनकम वो होती है किसी भी तरह से महीने में किसी ना किसी का पैसा आता है। जैसे कुछ लोगों की सैलरी आती है, कुछ लोगों का कमीशन आता है, कुछ लोगों की रेंटल इनकम आता है, किराया आता है, उससे उनका घर चलता है, कुछ लोगों का कमीशन के अलावा बिजनेस इनकम रहती है और अलग अलग तरह से कुल मिला के किसी भी तरीके से आपके महीने में कुछ ना कुछ पैसा आता है, उसे कहते हैं इनकम। सेकेंड होता है आपका एक्सपेंस, जैसे कि आपके टैक्सेस हो गए, अगर आप किराए पे रहते हो तो उसका किराया रहता है, आपका घर का किराना रहता है, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, आप जो भी आना जाना करता है, ट्रांसपोर्टेशन, उसका खर्चा, तो ये सब एक्सपेंस है जो कि सभी के होते हैं। तीसरा होता है एसेट, जिसको कहते हैं संपत्ति, वो चीज जो आपके समय के साथ आपकी जेब में पैसा डाले और समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़े, कैसे भी बढ़े, उसे कहते हैं एसेट। जैसे कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, जैसे कि स्टॉक, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड, बैंक एफडी, सिक्योरिटीज, ये सारी, इनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। फोर्थ होती है लाइबिलिटीज, जिसकी समय के साथ वैल्यू कम होती है, जैसे कि आपकी कार, आपका मोबाइल, आपकी महंगी एसेसरीज, आपके कपड़े, ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सारी चीजें आती है जिनकी समय के साथ वैल्यू कम होती है। या फिर घर की ईएमआई भी इसमें आती है जिसकी वैल्यू समय के साथ कम होती है। जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास है वो सोचते हैं कि हमारा घर जिसमें हम रहते हैं हमारी संपत्ति, हमारा एसेट है। नहीं, एसेट ये सिर्फ बैंक के लिए, एसेट तभी कहलाएगा तब तक जब तक ये आपको पैसा ना दे। जैसे ये मेरा घर है, इसमें मैंने नीचे रेंट में दे रखा है, तो इसमें 10-12 हजार रुपए महीना किराया आता है, तो इससे कुछ इनकम हो रही है, तो ये मेरा एसेट। लेकिन आप जिस घर में रह रहे हो उससे 1 रुपए की इनकम नहीं है, तो वो तब तक लाइबिलिटी से, एसेट नहीं है। और पांचवा होता है कैश फ्लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो यही पुअर क्लास मिडिल क्लास माइंडसेट से कन्वर्ट करता है रिच क्लास माइंडसेट में। आपका जो महीने का पैसा आता है सैलरी से, कमीशन से, बिजनेस इनकम से, जिससे भी, उसको किस तरह से आप फ्लो करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में पैसा लगाते हैं, उसे कहते हैं कैश फ्लो। सबसे पहले बात करें पुअर क्लास और उनके माइंडसेट, वो किस तरह से पैसे का अपना कैश फ्लो डाइवर्ट करते हैं। वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके पास पैसा आता है, पैसा आने के बाद उनका मैक्सिमम या लगभग सारा पैसा एक्सपेंस में चले जाता है, जैसे घर का किराया, खाना, कपड़े, आने जाने का भाड़ा, टैक्सेस, इनमें ही खत्म हो जाता है और पैसा खत्म हो जाता है। मिडिल क्लास का जो कैश फ्लो रहता है वो इस तरह से रहता है, उनकी इनकम होती है, उनकी सैलरी मिलती है, उससे वो अपनी लाइबिलिटीज खरीदते हैं। मतलब घर खरीदा है तो उसकी ईएमआई भरते, कार खरीदा है तो उसके लोन भरते, स्कूल का लोन चल रहा है, कॉलेज का लोन चल रहा है तो वो भरते, क्रेडिट कार्ड का बिल आता है उसकी ईएमआई करते, वो होता है तो उसके बाद आपके घर का किराना, आपके मोबाइल का बिल, बिजली का बिल, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फूड, रेंट, ये सब में जाता है और उसका पैसा चल जाता है। और जो रिच क्लास रहते हैं उनका माइंडसेट, उनका कैश फ्लो इस तरह से रहता है, उनकी जब इनकम होती है, सैलरी आती है, उससे वो अपने एसेट बनाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदी, स्टॉक खरीदा, म्यूचुअल फंड खरीदा, बॉन्ड खरीदे, गोल्ड खरीदे। और उसके बाद जब पैसा बचता है तो उसके बाद उनके जो बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, बिजली के बिल हो गए, मोबाइल के बिल हो गए, घर का किराना हो गया, बेसिक नीड्स जिससे इंसान सर्वाइव कर सकता है, वो उस पर खर्च करते हैं। और कुछ समय बाद तीनों की कंडीशन देखे तो पुअर क्लास का तो यूं भी एसेट लाइबिलिटीज कुछ नहीं बन पाते थे। जो मिडिल क्लास है उनका लाइबिलिटीज बढ़ जाती, एसेट वो खरीद नहीं पाते क्योंकि उनका सारा कैश फ्लो लाइबिलिटीज पर जाता है। और जो रिच क्लास रहते हैं समय के साथ धीरे धीरे उनकी एसेट का जो फ्लो है, एसेट का जो साइज है वो बढ़ जाता है और उनका जो लाइबिलिटीज का साइज है वो छोटा रह जाता है। और उनकी जो एसेट है, उन्हें जो प्रॉपर्टी खरीदे, उन्हें जो म्यूचुअल फंड्स खरीदे, स्टॉक खरीदे, उन्हें जो दूसरी चीजें खरीदी, गोल्ड खरीदे, उनसे ही इनकम इतनी होती एज अ फॉर्म ऑफ कमीशन, एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, उससे ही उनकी लाइबिलिटीज के खर्चे निकलते। और यही डिफरेंस है पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास में। वो अपने कैश फ्लो को कन्वर्ट करते हैं एसेट में, ना कि लाइबिलिटीज में। देखिए, बेसिक जीवन सर्वाइव करने के लिए जो खर्चे है वो तो हर कोई करता है, कोई भी इंसान हो जितना खाना है उतना ही खाएगा। लेकिन यहाँ जब रिच क्लास और पुअर क्लास मिडिल क्लास में डिफरेंस की बात करें तो कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले जो रिच क्लास है ना, वो रहते हैं रिस्क। जब तक आप रिस्क नहीं रहेंगे, बड़े आदमी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। पुअर क्लास मिडिल क्लास रिस्क लेने से डरता है, वो नहीं रिस्क लेता। वो यही सोचता अगर मैंने पैसा लगा दिया डूब गया तो, अगर ये हो गया तो।
इसलिए वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरा, पुअर क्लास है वो रिस्क ना लेते हो क्या खरीदता है, LIC, ठीक है, बैंक में FD, और थोड़ा बहुत पैसा आया तो सोना खरीद लेता है। लेकिन जो रिच क्लास है, अमीर क्लास है, वो LIC नहीं खरीदता है, वो LIC कंपनी खरीद लेता है एज अ फॉर्म ऑफ शेयर ऑनरशिप ऑफ बिजनेस। अगर एक मिडिल क्लास इंसान से पूछे कि LIC कैसी है, बोले बहुत अच्छी है, भरोसा है, पैसा गारंटेड देगी। अरे तो भरोसा है तो LIC कंपनी ही खरीदो ना, शेयर खरीदो। पूरी नहीं खरीद सकते तो एक शेयर खरीदो, 0.0001% आपकी मालिकाना होगा, पर होगा। मिडिल क्लास पुअर क्लास SBI में जाके FD करता है कि सरकारी बैंक है, FD सेफ है। अमीर क्या करता है, वो SBI बैंक के शेयर ही खरीद लेता है। और जो रिच क्लास के माइंडसेट होते हैं ना, वो कभी शो ऑफ नहीं करते, जैसे कि मार्क जगरबर्ग देखा आपने फेसबुक के, आपने देखा होगा एलन मस्क, या फिर आपने देखा होगा जेफ बेजोस। ये सब बेसिक लाइफस्टाइल्स जीते हैं, इनको कोई मतलब नहीं दिखावे से। और जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास माइंडसेट है ना, उसे लगता है अरे दोस्त के पास ना टाटा हैरियर लिए मैं भी रहूंगा, आईफोन होना चाहिए, एप्पल वॉच होना चाहिए, महंगी गाड़ी होनी चाहिए, महंगे होना चाहिए। तो वो शो ऑफ करते हैं, महंगी चीज खरीदते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ कम होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिच कास्ट का जो माइंड सेट है वो बड़ा वास्ट थिंकिंग है, बहुत बड़ी सोच रखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके अकाउंट में 100 करोड़ आ जाए, तो जो बेचारा पुअर क्लास मिडिल क्लास है ना, उससे तो आधे में आधे लोगों से ज़्यादा को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनने 100 करोड़ कभी सोचा ही नहीं, उनके सोच का दायरा ही जरा सा है। वो सोचेंगे अरे 1 करोड़ क्या 50 लाख भी आया तो मेरा जीवन नहीं भूल जाए। अरे भैया, अगर सोचना है तो बड़ा ही सोचो ना। विवेक बिंद्रा ने कहा, छोटी सोच और पाव की मोच अपने आप ठीक नहीं होती, उसे करनी पड़ती है। तो अगर आपको सोचना है तो बड़ा सोचे। अगर आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा आपका दायरा रहेगा सोचने का। आप सोचिए ना, 10 करोड़ 50 करोड़, अगर आप 100 करोड़ का सोचेंगे तभी तो आपके पास 2 5 10 करोड़ आएंगे। और अगर आप सिर्फ 50 लाख 1 करोड़ का सोचेंगे तो आपके पास 5 10 लाख 25 लाख से ज्यादा नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी। और यही सब कुछ बताया रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड पुअर डैड बुक में। और यही बुक को पढ़ के काफी लोगों की जिंदगी बदली है। आपको पुअर क्लास मिडिल क्लास माइंडसेट से कन्वर्ट होके इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में आना जरूरी है। अगर आप नहीं आएंगे तो आप जीवन भर पैसे के पीछे भागते रहेंगे। और वो लोग जो सोचते हैं मेरी सैलरी 2000 5000 10,000 15,000, मेरा सारा खर्चा एक्सपेंस और लाइबिलिटीज में ही चल जाता है, तो मैं कैसे बचूं। अरे भैया, आप 1 लाख 10 लाख की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। एसिड 100 रुपए में भी बन सकता है, म्यूचुअल फंड 100 रुपए में भी मिलता है, गोल्ड ETF 100 रुपए में भी मिल सकता है, ETF फंड, जितनी भी चीजें सब मिनिमम 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए 2000 रुपए महीने में भी होते हैं। माना बड़ा अमाउंट नहीं बना, पर कुछ ना होने से कुछ होना ही अच्छा है। और मान लीजिए अगर आप ये नहीं करते तो भी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है, नहीं आ रहा। आप जीवन भर पुअर क्लास मिडिल क्लास माइंड सेट में ही घूमते रह जाएंगे। तो हमें इसे चेंज करना है। बड़ा ही नहीं, छोटा ही सही, कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए। भविष्य हमने किसी ने नहीं देखा, बट ये जरूर है आप समय के हिसाब से एसेट में इन्वेस्ट करेंगे तो समय के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती है। आप अभी आम का पौधा लगाएंगे तो उस आम के पौधे से पेड़ बनने में समय लगेगा, और उस समय बाद ही आपको वो फल देगा। ये प्रकृति का नियम है। पैसे का भी यही नियम है। छोटे छोटे अमाउंट का आप इन्वेस्ट करेंगे, लंबे समय में कंपाउंड इंटरेस्ट होकर आपको फायदा मिलेगा। प्रकृति का नियम है। 21 दिन में पैसा डबल, शेयर मार्केट ट्रेडिंग से मैं डबल करके 10 साल 5 साल में मैं 5-10 करोड़ कमा दूं, ऐसी ट्रिक कहीं भी नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो हर कोई बैंक से 10 लाख 50 लाख लोन लेके साल भर बाद बैंक ही खरीद लेता। तो ऐसा कुछ नहीं है। एथिकल तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए और अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके अपने फाइनेंशियल प्लान करिए कि मेरी इनकम इतनी होती तो मुझे खाका खरका खर्चे करने हैं, कितना बचाना है, ये फाइनेंशियल एडवाइजर ही बताएगा ये। या फिर आप इतने एक्सपर्ट हो जाइए कि आप खुद ही ये सब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।